मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूं हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 43,581, कुल ठीक हो चुके 29,220, कुल मौतें 280, सक्रिय मामले 14,081। बिहार में प्रतिदिन एंटीजन किट से 12,000 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य से बिहार में प्रतिदिन कोरोना जांच की क्षमता 25,000 से अधिक हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी पीएचसी में कोरोना जांच के लिए वर्तमान जो एंटीजन किट उपलब्ध कराए गए हैं उससे 20,000 सैंपल की प्रतिदिन जांच किया जाना तत्काल संभव हो जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के साथ विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 9 डीएसपी रैंक के अफसरों को फील्ड में उतारा गया है। इनमें 7 को विभिन्न जिलों में डीएसपी मुख्यालय जबकि 2 को एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को नेपाल के साथ साथ तराई क्षेत्रों में हुई बारिश से नदियों का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल के इलाकों में स्थिति सामान्य नहीं होने से बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बढ़ी हुई है। उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण पहले से ही 10 लाख लोग प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने तटबंध व सड़कों पर शरण ले रखी है। यदि नदियों का जलस्तर और बढ़ा तो प्रभावित होने वालों का आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नेपाल व उत्तर बिहार दोनों ही जगहों पर 1 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार के सिसवा और मंगलपुर गांव में गंडक नदी की बाढ़ में बहकर आए आधा दर्जन घड़ियालों ने आतंक मचा रखा है। 15 दिन पहले भी इन घड़ियालों ने नदी किनारे झोपड़ी से आधा दर्जन बकरियों को शिकार बनाया था। उसके बाद से घड़ियालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नदी किनारे के घरों में रहने वाले इन घड़ियालों के आतंक से सहमे हुए हैं। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके के हर एक प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 6-6 हजार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहत शिविरों में ही प्रभावितों की सूची बनाई जा रही है। नकदी के साथ ही जिनका घर, कपड़ा और बर्तन का नुकसान हुआ होगा उन्हें इसी सप्ताह से पैसा मिलने लगेगा, जबकि फसल व पशुओं के नुकसान की जानकारी आने पर प्रभावितों को इन मदों में ही सहायता दी जाएगी। बिहार के 11 जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जगहों पर बाढ़ से प्रभावित लोग नेशनल हाईवे के किनारे अस्थायी रूप से तंबू लगाकर जिंदगी काट रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को एक अनियंत्रित पिकअप वैन दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 527B पर शरण लेने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी ने आगामी बिहार विधानसभा सत्र के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ज्ञान भवन में समीक्षात्मक बैठक का निर्देश दिया। विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। लोजपा नेताओं के साथ बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार में बाढ़ को लेकर व्यंग्यात्मक लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो गंगा में बाढ़ आना बाकी ही है, कुछ नए जिले प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बाढ़ से निपटने की भी व्यवस्था किए होंगे। उनके पास 15 साल की बाढ़ का अनुभव है। बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक उफान ला दिया है। वायरल वीडियो में शहर के बंगालीपुर के निवासी व शेखपुरा के नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद संजय यादव जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को गाली गलौज करते हुए AK-47 से उड़ा देने की धमकी देते दिख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल बड़ी सावधानी से विवाद के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पहले भी कभी लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर ऐतराज नहीं रहा है। जीतन राम मांझी को छोड़कर महागठबंधन के अन्य घटक दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें आरजेडी के नेतृत्व से इनकार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के खाते में रखी 15 करोड़ जैसी मोटी रकम के गायब होने के खुलासे के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है।
अभिनेता के परिजनों ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में तेजी से उभर रहे सुशांत की मोटी रकम को गायब करने के लिए कहीं रिया ने तो ऐसी खतरनाक साजिश नहीं रची जिसका अभिनेता शिकार हो गए। मार्च से किर्गिस्तान में लॉकडाउन था। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे। हर राज्य के लिए वहां से फ्लाइट जा रही थी, मगर बिहार के लिए महज 2। 5 महीने बाद अपने घर लौटे छात्रों का कहना है कि उन्होंने गुहार लगाई पर किसी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन सोनू सूद सर मसीहे के रूप में आए। आज उनकी मदद से हम अपने घर लौट पाए हैं। श्रम संसाधन विभाग में लगभग 2600 पदों पर बहाली का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। नक्कालों ने इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाया है। इसे बनाने में पूरी चालाकी बरती गई है। उसे खोलने पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और श्रम संसाधन मंत्री की तस्वीर दिखती है। बिहार सरकार के अधीन कंपनी का हवाला देते हुए इसका उद्देश्य यानी विजन भी बताया गया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।